हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। स्कूलों के आधुनिकीकरण से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक कई अहम योजनाओं पर काम भी लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सरकारी स्कूलों को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए पीएम श्री योजना के तहत बड़ा फैसला लिया गया। योजना में हर पीएम श्री स्कूल को 2 साल तक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। इस राशि से स्कूलों में काम किया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। योजना की समीक्षा करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाए। ये समितियां स्कूलों का दौरा कर बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक जरूरतों का आकलन करेगी और प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान कर उन्हें पूरा करेगी। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने का फैसला। पीएम श्री योजना के तहत लिया गया बड़ा फैसला। हर पीएम श्री स्कूल को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। बुनियादी ढांचे मजबूत करने की कवायद। मुख्य सचिव ने दिए समितियां बनाने के निर्देश। जिला स्तर पर समितियां करेंगे स्कूलों का दौरा। प्रदेश में अब तक कुल 250 पीएम श्री स्कूलों को चुना जा चुका है, जिसमें अधिकांश विकास खंडों में 2 स्कूल स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1 वरिष्ठ माध्यमिक और 1 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां एलईडी लाइट, जल संरक्षण प्रणाली और स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के साथ हरियाणा सरकार इन स्कूलों को सेक्टर स्किल काउंसिल और स्थानीय उद्योगों से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक तालमेल भी सीखें और भविष्य में रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। प्रदेश में 250 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया। अधिकांश विकास खंडों में 2 स्कूल स्थापित। स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में करेंगे विकसित। छात्रों को रोजगार से जोड़ने, उद्योगों से तालमेल। वहीं राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी सक्रिय है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने घर संत कबीर कुटी पर इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, शिक्षा, कृषि और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आधारित व्यवस्था, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और आधुनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग से शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में डिग्री कार्यक्रम, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम और एक्सपीरियंस लर्निंग जैसे मॉडल पर भी सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में सरकार सक्रिय। सीएम नायब सिंह सैनी की संत कबीर कुटी में बैठक। इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा। एआई शिक्षा और स्टार्टअप पर सहयोग की संभावनाएं। उधर विकास परियोजनाओं को लेकर भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विभागों से जुड़े हुए कुल 15 एजेंडे रखे गए। इन परियोजनाओं पर लगभग 675 करोड़ की लागत प्रस्तावित थी, लेकिन नेगोशिएशन के बाद उन्हें करीब 657 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिससे सरकार को लगभग 68 करोड़ की बचत हुई। बैठक में जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि और बिजली विभाग से जुड़े हुए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसके चलते गुरुग्राम में पाइपलाइन बिछाने, फरीदाबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने और कई जिलों में बिजली सब स्टेशन बनाने जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा यमुनानगर और पानीपत थर्मल पावर प्लांट में ऑटोमेटेड कोयला सप्लाई सिस्टम की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया गया। हाई पावर परचेस कमेटी की बैठक। कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी। 675 करोड़ की परियोजनाएं 657 करोड़ में स्वीकृत। सरकार को करीब 68 करोड़ रुपए की बचत। गुरुग्राम पाइपलाइन, बिजली सब स्टेशन को मंजूरी। थर्मल प्लांट में ऑटोमेटेड कोयला सप्लाई सिस्टम। सीएम ने परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। शिक्षा और विकास पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विकास परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए
और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। कुल मिलाकर शिक्षा के आधुनिकीकरण, वैश्विक सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए हरियाणा सरकार राज्य को प्रगति की नई दिशा देने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि इन योजनाओं और फैसलों का जमीनी स्तर पर कितना असर देखने को मिलता है।